जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। आप सभी दर्शकों को रक्षाबंधन के साथ साथ संस्कृत दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं तथा बधाइयाँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा, सर जी ये क्या लेकर के आए हैं संस्कृत दिवस। हाँ बिल्कुल, आप सही देख रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा। ये तो पता है कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि आज संस्कृत दिवस है। तो मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं या फिर किसी भी संस्कृत चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको इस दिन को याद रखना होता है। क्यों? क्योंकि यह हम संस्कृत प्रेमियों के लिए यह एक विशेष दिवस है। अब समस्या आती है कि क्या इसका विशेष दिवस यानी विशेष दिन कौन सा है। याद रखिएगा मेरे दर्शकगण, मेरे समस्त छात्र छात्राएं, कि संस्कृत दिवस के लिए जो विशेष दिन है वह रक्षाबंधन का दिन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रावण मास की पूर्णिमा को ही यह विशेष दिवस मनाया जाता है। एक साथ दो संस्कृतियां देखने को मिलती है, एक संस्कृत दिवस के रूप में और दूसरा भाई बहन के अनूठे प्रेम रक्षाबंधन के रूप में। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं हम लोग संस्कृत की। संस्कृत आखिर हमारे लिए पढ़ना क्यों जरूरी है? संस्कृत हम लोग पढ़ते हैं, संस्कृत का फायदा क्या है? संस्कृत को रचा बसा किसने? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि संस्कृत की उत्पत्ति भगवान शंकर के डमरू बजाने से हुई थी। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि संस्कृत अब मरी हुई भाषा मालूम होती है। क्यों? क्योंकि यह प्रायः लुप्त अवस्था में पाई जा रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि कालिदास और भास सरीखे महान विद्वान संस्कृत में आज के समय में कुछ कम जरूर हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि संस्कृत मृत अवस्था में चली गई है। कुछ लोगों का कहना है जिसका मैं खंडन कर रहा हूं। तो फिर यह मृत भाषा नहीं तो है क्या? तो मेरी नज़र में तो भाई ये अमृत भाषा है। अब आप कहिएगा कि अमृत भाषा कैसे? अमृत का मतलब क्या होता है? जो लोग अमृत का पान कर लेते हैं, आपको पता होगा, वे लोग अमर हो जाते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। फिर यह अमर कैसे? आप सभी लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान शंकर, जो मैंने कहा कि उनके डमरू बजाने से संस्कृत की उत्पत्ति हुई थी, सबसे प्राचीनतम भाषा की बात करेंगे तो वह संस्कृत ही है। यानी सबसे पुरानी भाषा, जब कोई भाषा नहीं थी, सर्वप्रथम संस्कृत की ही उत्पत्ति हुई थी, जो भगवान शंकर के डमरू बजाने से हुई थी ना। तो ये दो चीजें तो हम लोग जान लिए। अब महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसको आप ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास करिएगा। त्रिदेव नाम सुना है आपने? त्रिदेव में आते हैं ब्रह्मा, भगवान विष्णु और शिव। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव कहे जाते हैं। एक का काम क्या है? ब्रह्मा का काम है जन्म देना, विष्णु का काम है पालन करना और भगवान शंकर का काम है संहार करना ना। सबके अपने अपने कार्य बटे हुए, कार्यों का अपना अपना क्षेत्र है। भगवान शंकर का काम है संहार करना और भगवान शंकर के डमरू से निकला हुआ है संस्कृत। यानी संस्कृत की उत्पत्ति, संस्कृत को जन्म देने वाला एक तरह से पिता कहें तो भगवान शंकर है। तथ्य को समझने का प्रयास करिएगा। संस्कृत निकली हुई भगवान शंकर के डमरू से और भगवान शंकर को ही संहारक का पद प्राप्त है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कभी एक पिता अपने पुत्री का संहार कर सकता है? यदि नहीं तो आपने तो खुद उसका उत्तर बता दिया। आपने खुद उसका उत्तर बता दिया कि संस्कृत एक अमृत भाषा है, यानी अमर भाषा है। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। हाँ, नदियों में पानी का आना जाना लगा रहता है। बाढ़ की स्थिति होगी, नदियां अपने उच्चतम स्तर पे होती हैं। गर्मी का मौसम आएगा, नदियां निम्न स्तर की तरफ चली जाती हैं। नदियों में पानी का आना जाना समय पर निर्भर करता है, लेकिन नदियां प्रायः लुप्त हो जाएं ऐसा हम नहीं कर सकते। गंगा लुप्त हो जाए, यमुना खत्म हो जाए, ऐसा हम नहीं कर सकते। इसी तरह संस्कृत के विद्वानों की कमी हो, आधिक्य हो, इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन संस्कृत विलुप्त हो जाए, संस्कृत मृत भाषा बन जाए, इससे मैं कदाचित सहमत नहीं हूँ। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। मैं नहीं जानता कि मेरा वीडियो देखने वाले आप किस भाषा से जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको यह ध्यान में रखना होगा कि माँ को छोड़ करके कोई पुत्र यदि अलग रह रहा हो तो उसकी उन्नति पूर्ण रूपेण नहीं हो सकती। पूर्ण रूपेण उन्नति के लिए पुत्र के साथ माता का होना आवश्यक है। और वैसे भी संस्कृत से ही संस्कार शब्द बना है और संस्कृत से ही हमारी भारतीय संस्कृति है। आ रही बात समझ में?
तो यदि भारतीय संस्कृति को जिंदा रखना है, हमें हमारे अंदर के गुणों को, हमें हमारे अंदर के संस्कारों को जीवित रखना है, तो संस्कृत को आपको लेके चलना ही होगा, संस्कृत को आपको मानना ही होगा, संस्कृत का सम्मान करना ही होगा। वैसे मैं बता दूं कि आप जन्म से लेकर के मरणोपांत तक जो भी मंत्र वगैरह का उच्चारण किया जाता है, आपके घर उत्सव होता है, आपके घर कोई भी वैसा कार्य होता है, तो उसमें जो भी ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, या आप स्वतः भी संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, घर से निकलते होंगे, जय गणेश मंगल करना विघ्न रोग राज एक दंत करिवर वदन सिद्ध करो मम काज, भगवान गणेश को आप याद करते हैं, इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं। कहाँ हमारी विभाषा है? कुछ नहीं होता, आप श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम महादेवाय नमः बोल रहे हैं। संस्कृत ही तो बोल रहे हैं आप, हिंदी थोड़े बोल रहे हैं आप। हमारी बात समझ में, तो यह मृत भाषा कभी नहीं हो सकती। एक चीज़ के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, हमसे हमारे दर्शकगण में से बहुत सारे दर्शक हमसे पूछे, सर जी बहुत सारे चैनल वाले हैं जो कहते हैं आपको मेरा प्रणाम, आपको मेरा नमस्कार, आप तो कुछ बोलते नहीं हैं, इसके पीछे क्या राज है? आज उस राज से पर्दा हटाने जा रहा हूँ। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं प्रणाम करूँगा, मैं नमस्कार करूँगा तो ही नमस्कार माना जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं जय श्री राम, राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, नमस्ते, कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जरा मेरे चैनल को देखिएगा, मैं शुरू में बोलता हूँ जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, भारत माता की जय हो, संस्कृत की जय हो। तो ये बोलने का अपना तरीका है। राम राम आप बोलते हैं, राम का नाम लेते हैं, राम राम जो बोलते हैं वो भी आप सामने वाले का अभिवादन कर रहे होते हैं। और मैंने अपने अभिवादन का यही तरीका खोजा कि भाई हमारे लिए हमारा भारतवर्ष जो है वह महान था, महान है और हमेशा महान रहेगा, इसलिए भारतवर्ष की हम जयकार करेंगे और उसी से अपने छात्रों का अभिवादन करेंगे, अपने दर्शकों का अभिवादन करेंगे, अपने श्रोतागण का अभिवादन करेंगे। और उसके बाद संस्कृत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, संस्कृत हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए संस्कृत के इन शब्दों से मैं अपने दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनका नमः करता हूं, यानी उनका अभिवादन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करने का काम करता हूं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, इसीलिए मेरे चैनल से जुड़ा हुआ यह अपने आप में कुछ अच्छे शब्द नजर आते हैं। वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप उससे सहमत हैं कि नहीं, तो फिर से हो सकता है कि अगला उसमें कुछ संशोधन हो जाए। यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो, लेकिन मैंने पहले बताया कि नमस्कार करने के कई तरीके होते हैं, तो यदि आप उससे सहमत हैं तो, सहमत नहीं है तो, दोनों ही राय, दोनों ही विचार, अपने विचार जो भी हों उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि मैं आपके सलाहों से रूबरू हो सकूं और अपने चैनल में यदि कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूं। और केवल अभिवादन से ही संबंधित नहीं, चैनल से संबंधित कोई भी त्रुटि आती है ना, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, क्योंकि यह चैनल मेरा चैनल नहीं है, आपका चैनल है, यह आपको समर्पित चैनल है। तो यह आपका चैनल है, तो आपका ही दायित्व बनता है कि इस चैनल में होने वाली त्रुटियों को आप दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स का सहारा लें, और यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक करके हमें प्रोत्साहित करने का काम करें, ताकि हमें लगे कि मैं जो कर रहा हूँ हमारे दर्शक उससे खुश हैं और हमें इस लाइन में और अच्छा करने की आवश्यकता है। तो एक बार पुनः वीडियो के अंत में आप सभी लोगों को भाई बहन के अनूठे प्रेम, भाई बहन के अनूठे पर्व रक्षाबंधन की, और साथ ही साथ हम संस्कृत प्रेमियों के लिए संस्कृत दिवस की विशेष शुभकामनाएं, विशेष बधाइयाँ, धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय।